नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना ने देश में हाहाकार मचा दिया है। न दवाई मिल रही है ठीक से, न इंजेक्शन, न ठीक से वैक्सीन मिल रही है, न ही ऑक्सीजन, न अस्पताल में जगह है, न शमशान में। मगर हमारे देश के कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त हैं। हमारे देश के कर्मठ होम मिनिस्टर अमित शाह चुनाव में व्यस्त हैं। यही वजह है कि अब कोलकाता के हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ा है, उन्हें फटकार लगाई है और ये कहा है कि कोरोना का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। आपके पास चुनाव आयोग को साफ तौर पर कहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास कानून है, मगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने 80 के दशक के चुनाव आयोग के जो मुखिया थे टीएन शेषन, उनका हवाला देते हुए, उनकी मिसाल देते हुए कहा है कि अगर आज का चुनाव आयोग टीएन शेषन का 10% भी काम करता तो हालात इतनी बदतर नहीं होती। साथियों, देश में हर रोज़ 2 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज़ आ रहे हैं। बंगाल में भी हालत खस्ता हो रही है। रोज़ करीब 10,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को इसकी कोई चिंता नहीं है। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश की कई पार्टियों ने, यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि अभी जितने भी जो बचे हुए चरण हैं, 8 चरण में जो चुनाव होने थे 5 हो चुके हैं, जो बचे हुए चरण हैं उनको एक साथ चुनाव ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर चुनाव आयोग ने सिर्फ एक गाइडलाइन जारी कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक चरण में चुनाव हो, क्योंकि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। ये साफ है। जी हाँ, कोरोना का प्रकोप कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था इस देश से, मगर 8 चरण में चुनाव कराए गए बंगाल में, ताकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से जीत दिलाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर अपनी रैलियां करते रहें, लोगों को ख़रीदते रहें, वोटर्स में पैसे बांटते रहें, ईवीएम के साथ खिलवाड़ करते रहें, और ये सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय मिले। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया। अभी भी जो 3-4 चरण बचे हुए थे उसे भी एक साथ नहीं करवा रहा है चुनाव आयोग, जबकि देख रहा है कि कोरोना की क्या हालत बन गई है, कोरोना ने क्या हश्र कर दिया है देश का। क्योंकि इन्हें, चुनाव आयोग को भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, नरेंद्र मोदी को जिताना है। क्यों जिताना चाहता है चुनाव आयोग, इसकी वजह भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर बता देते हैं कोलकाता के हाई कोर्ट ने जो क्या कहा है कि बंगाल में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना में, अरे क्यों चला जाता है यार, बंगाल में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना में असफल चुनाव आयोग को कोलकाता हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रकोप के बावजूद नेताओं की जनसभा और रोड शो पर पाबंदी लगाने में विफल चुनाव आयोग को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीवीएम राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव आयोग शेषन द्वारा किए गए कार्यों का एक हिस्सा भी करके दिखाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब हमें ही टीएन शेषन का काम करना होगा, यानी कि कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार करने की बात की है। उनका यह मानना है कि टीएन शेषन ने ईमानदारी से और सख्ती से काम किया था, अब हमें भी उन्हीं की तरह काम करना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में भी कोरोना लगभग बेकाबू हो रहा है। राज्य में कोरोना के रोज़ाना लगभग 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आयोग से कड़े कदम उठाने को कहा था, लेकिन 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने केवल एक गाइडलाइन जारी कर कोरोना का पालन करने को कहा था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल सर्कुलर जारी कर चुनाव आयोग अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उसके पास पूरे अधिकार हैं और क्षमता भी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास क्विक रिस्पांस टीम है और पूरे अधिकार भी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, इसलिए कोई आदेश नहीं दिया जा रहा, लेकिन राज्य भर के सभी अधिकारियों को महामारी रोकथाम के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। तो सोचिए कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम रोकथाम नहीं कर रहे हो। आप सोचिए कि जब रैलियाँ जब इस तरह से कोरोना की महामारी शुरू हुई, तब सबसे पहले राहुल गांधी ने, जी हाँ, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दी। उन्होंने कहा ये होता है जज्बात देश के लिए। आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि अब हम डोर टू डोर, उन्होंने भी फैसला लिया कि हम डोर टू डोर जाकर इस तरह से प्रचार नहीं करेंगे। मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लगातार रैलियां जा रही हैं, क्योंकि उन्हें देश से या देश की जनता से कोई प्रेम नहीं है,
कोई लेना देना नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर उन्हें कुछ लेना देना होता देश से या देश प्रेम से या देश की जनता से, तो वो भी कोई ना कोई फ़ैसला लेते, मगर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं लिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी, अपने देश की फ़िक्र नहीं की, एक्सपोर्ट कर दी। ठीक उसी तरह से चुनाव में भी रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, लगातार कोरोना की संख्या बढ़ा रहे हैं। साथियों, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतना कुछ होने के बाद भी चुनाव आयोग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों दूसरों की बातें नहीं सुन रहा है, क्यों देश के लिए काम नहीं कर रहा है। उसका जवाब मैं आपको देता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी की ये नीति है गिव एंड टेक, तुम हमें कुछ दो हम तुम्हें कुछ देते हैं। वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं और पूरी तरह से सिस्टम उनके साथ हो जाता है। आप देखिए कि चुनाव आयोग जो मुखिया थे सुनील अरोड़ा, रिटायर होते ही उनको गोवा का राज्यपाल बनाया जाएगा, ये खबर आ चुकी है। आप सोचिए कि जब रिटायर में होने के बाद इतना कुछ मिल रहा है तो कोई देश की परवाह क्यों करे। नरेंद्र मोदी ही जब देश की परवाह नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही जब देश की परवाह नहीं कर रही है, तो फिर ये सब तो उनके ही चेले हैं, ये सब क्यों करेंगे। इन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता चाहिए। अब देखिए कि सुनील अरोड़ा की जो ये खबर है वो छपी है, साफ साफ हम आपको बता देते हैं कि सुनील अरोड़ा होंगे गोवा के नए राज्यपाल। हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त पद से हुए हैं रिटायर। सुनील अरोड़ा को मिलेगा वफादारी का इनाम। जी हाँ, लिखा है वफादारी का इनाम। भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ जो वफादारी की है उसका इनाम मिलने जा रहा है। बनाया जा सकता है गोवा का नया राज्यपाल। राजस्थान कैडर के 1980 बैच के आईएएस अफसर हैं सुनील अरोड़ा। हाल ही में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। अरोड़ा 1 सितंबर 2017 को चुनाव आयोग में शामिल होने से पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव रहे। अरोड़ा राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों में अपनी प्रशासनिक दक्षता का लोहा मनवाने के बाद पीएम मोदी के विश्वसनीय अफसरों में शामिल रहे। सुनील अरोड़ा गोवा का राज्यपाल के रूप में कभी भी हो सकती है अधिसूचना जारी। तो सोचिए कि ये गिव एंड टेक है नरेंद्र मोदी का, तुम हमें हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारे लिए करते हैं। आप देखिए रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मोदी के लिए काम किया और मोदी ने उनके लिए काम किया। जी हाँ, राफेल का डील का आप अभी जो फिर से एक बार खुलासा हुआ है, 2018 में भी इतना बड़ा हंगामा मचा था राफेल डील को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रंजन गोगोई ने क्या किया, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया। अभी फिर से जब मामला सामने आया है तो अब देखिए कि फ्रांस एंटी करप्शन के हवाले से जो खबर आई है वो कहीं संदेह दिखाता ही नहीं है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि घोटाला हुआ है। जी हाँ, उसमें भी दलाली का मामला सामने आया है, सब कुछ हुआ है, मगर रंजन गोगोई ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। राम मंदिर मामले में भी यही हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे वैसा ही फैसला सुनाया गया एक तरफा, और उसके बदले में उन्हें क्या मिला, राज्यसभा के सांसद बना दिए गए। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी गिव एंड टेक की पॉलिसी करते हैं, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारे लिए काम करें, जनता भाड़ में जाए, लोग मरें तो मरें, लोग जिए तो जिए, इससे उनका क्या। आपकी आवाज।